मैं हूं आपका मेज़बान इमरान मलिक। आप देख रहे हैं इमरान ट्रिब्यून। हैदराबाद इलेक्शन 2024 हो चुका है। लोगों का एक मानना था कि इलेक्शन 2024 हो जाएगा तो कोई रिलैक्स होंगे और कोई जान छुटेगी, कारोबार बनेगा। लेकिन हालात देख के लगता है कि फिर दोबारा वही धरनों की सियासत या फिर दोबारा वही तसादुम की सियासत की तरफ जा रहा है। ये मालूमात करेंगे। हमारे साथ राब्ता कमेटी MQM बैठे हैं, वसीम हुसैन भाई और नासिर हुसैन भाई बैठे। इनसे गुफ्तगू करेंगे फिर इन्होंने धरना क्यों दे दिया है। वसीम भाई, क्या हुआ है कि आपको नौबत आ गई है कि आप धरना दे के बैठे हैं? नहीं, धरना दे के नहीं बैठे, बल्कि हम यहाँ अपने रिज़ल्ट का लेने के लिए बैठे। और तमाम अलीम भाई भी हैं, कामरान भाई भी हैं, साबिर भाई भी हैं, नासिर भाई भी हैं, राशिद भाई भी हैं, मैं भी हूँ। हैदराबाद के चारों PS के उम्मीदवार में और दोनों NA के यहाँ मौजूद है। हम अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार, इतनी लेट हो गई, हमें रिज़ल्ट दें, हमारा रिज़ल्ट है। हम रिज़ल्ट लेने के लिए बैठे हैं और वही इंतज़ार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी हम देते हैं तो हम यहाँ बैठे। नहीं तो क्या वजह बताते हैं? ताखिर की कोई वजह भी तो होगी। ताखिर का पूरे पाकिस्तान के अंदर हुआ ना, आपके सामने पूरे पाकिस्तान में मोबाइल जैम हो गए, पोलिंग देर से शुरू हुई, 12-12, 1-1 बजे, 2-2 बजे पोलिंग हुई, हमला नहीं था, ये सारी सूरत हाल थी। उसी की वजह से सारी की सारी चीज़ें लेट हुई हैं। लाजमी है, आपको पता, शहर का वोटर MQM के साथ था, MQM के वोटर अपना चार्ज था और निकला। आपके सामने की बात है, सबने देखा, किसी की दूसरे की कंपेन थी नहीं, सिर्फ पोलिंग पूरे हैदराबाद के अंदर कंपेन कर रही थी तो MQM कर रही थी, किसी की भी नहीं थी। तो अल्लाह का शुक्र है, हम मुतमईन हैं। और हमारे पास जो हमारे पोलिंग एजेंट आए और उन्होंने हमें जो रिज़ल्ट बताए, अल्लाह का शुक्र है, मुतमईन। अब यह है कि सरकारी तौर पे हमें मिल जाए ताकि हम भी अपनी खुशियाँ मनाएं, जाएं अपने घरों के ऊपर बैठे हुए। हमारे साथ 65 के उम्मीदवार हैं, नासिर कुरैशी साहब, गुफ्तगू करेंगे इनसे। मैं कल देख रहा था, मैंने विज़िट भी किया वहाँ पर, तो वहाँ तो काफ़ी तादाद में MQM के हमने वोटर भी देखे, लोग भी देखे और एक तरफा लग रहा था आपके वाला हल्का। फिर रिज़ल्ट रोकने की वजह कुछ समझ में आती है? शायद किसी की पसंद हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह MQM के तमाम कैंडिडेट जीते हुए हैं। और 65 की रही बात, तो 65 की तो तमाम मीडिया ने भी कवरेज की है, वहाँ पर नहीं। और तमाम जहाँ पर MQM के उम्मीदवार खड़े थे वहाँ पर एक ही, किसी से हमारा मुकाबला ही नहीं था। हम तो वन साइडली अल्लाह के फजल करम से जीते हुए, तो तमाम कैंडिडेट भारी अक्सरियत से जीते हुए हैं। बस कुछ इशू रहा, कल मोबाइल सर्विस वगैरह, नेट वगैरह बंद थे, तो इसकी वजह से तमाम लोगों को परेशानी आई और हमारा भी काफ़ी वोट नहीं डल पाया। जितना हमें डलना था उससे बढ़ के तो डला, लेकिन हमारी को हर उम्मीद इससे भी बढ़ के थी। लेकिन अल्लाह के फजल करम से हम जीते हैं। बस ये चाहते हैं कि हमारे रिज़ल्ट दें। कल से हमारे को ये टाइम हो गया यहीं बैठे हुए, तो ये रिज़ल्ट दें, तो ताकि हम भी अपने हलके में जाएं। जिन लोगों ने हम पे एतमाद किया उनके साथ हम खुशियां बांटें और उनके आगे के मसाइलों के लिए हम दोबारा से चार्ज होकर अपने हलकों में काम करें। जी, आपने अभी MQM के लोगों की गुफ्तगू सुनी। हमारे साथ आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो मौजूद हैं, हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मुस्तनसर बिल्ला है, NA 219 का मैं कैंडिडेट हूँ। कल तक कैंडिडेट था, आज जीत चुका हूँ और 25,000 की लीड से मैं जीता हूँ। और हमारे तमाम 6 कैंडिडेट जो है वो जीत रहे हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि हमारे तमाम लोगों को यहाँ पर हराने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए हम रात से यहाँ पर बैठे हुए हैं पब्लिक स्कूल के अंदर। कल तक मैं उम्मीदवार था और आज मैं मुंतखब आवाम का नुमाइंदा हूँ हैदराबाद का। जैसे कि आपको मालूम है कि कल हम लोग भारी तादाद में हमें हैदराबाद ने वोट दे के जिताया है, हम आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन अभी हमें रिज़ल्ट नहीं दिया जा रहा है। 160 पोलिंग एजेंटों का रिज़ल्ट पोलिंग स्टेशनों का रिज़ल्ट दे दिया है और 53 का रोक के। और हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमें सुबह से इन्होंने बिठाया हुआ है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इसके अंदर रिगिंग हो रही है और हमें हराने की कोशिश की जा रही है। जबकि हम लोग तमाम कैंडिडेट हैदराबाद की 6 की 6 सीटें भारी मैंडेट से जीते हैं।